नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये बात तो आप सभी लोग जानते ही होंगे कि दुनिया के जितने भी मेजर कंट्री हैं, चाहे वो रीजनल पावर बनना चाहते हों, चाहे वो सुपर पावर बनना चाहते हों, सभी के सभी लगे पड़े हैं पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान बनाने के पीछे। चाहे वो तुर्की हो जो एक रीजनल पावर बनना चाहता है, चाहे वो चीन या भारत हो जो बड़ी सैन्य महाशक्ति बनना चाहते हैं, एक वर्ल्ड सुपर पावर बनना चाहते हैं, सभी के सभी लगे पड़े हैं स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाने के पीछे। भारत भी इस रेस में काफी आगे इस समय आ चुका है। हालांकि चीन भारत से पहले एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान J-20 बना चुका है, लेकिन हम सभी लोग जानते हैं और खुद चीन भी जानता है कि वो पूर्ण रूप से स्टेल्थ नहीं है। ऐसे में चीन ने भी अपनी तैयारियों को नए सिरे से शुरू कर दिया है। और सभी लोग जानते हैं कि पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान सिर्फ एक प्राइड का मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ गर्व होगा कि आपके पास पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। ये हथियार बहुत ही डेडली है। अगर किसी भी देश के पास होगा तो ये समझ के चलिए कि वो किसी भी देश को ध्वस्त कर देगा, और जो ध्वस्त होने वाला देश है उसे पता भी नहीं चलेगा कि उसके ऊपर बमबारी करके निकल कौन गया। लेकिन जैसा कि इसके बारे में कहना आसान है कि स्टेल्थ लड़ाकू विमान, उतना ही मुश्किल इसे बनाना है। इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। अमेरिका ने जब F-22 रैप्टर दुनिया का पहला स्टेल्थ लड़ाकू विमान बनाया था, उसके बाद बनने के बाद भी 10 साल लगे हैं अमेरिका को उसकी गलतियों को सुधारते। इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पैसा खर्च कर दिया और आपने इसे तैयार कर लिया है। जैसे कि चीन ने J-20 में पैसा खर्च किया, लेकिन वो बना नहीं पाया। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। और पैसे की तो आप पूछे ही मत। अरबों खरबों डॉलर पानी की तरह बहाए जाते हैं इस टेक्नोलॉजी के लिए। भारत भी इस टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे आ चुका है। लगातार हम एक स्टेल्थ बॉम्बर तो तैयार कर ही रहे हैं, साथ ही अब हम एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान एमका की तैयारी में भी जुट गए हैं, और इसी के लिए भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू हासिल हुआ है। आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी लड़ाकू विमान हो, चाहे वो स्टेल्थ हो, चाहे नॉन स्टेल्थ हो, चाहे वो चौथी पीढ़ी का हो, चाहे वो छठी पीढ़ी का हो, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इंजन। अगर आपके पास इंजन है तो समझिए कि आपने आधा लड़ाकू विमान बना लिया है। दुर्भाग्यवश भारत आज तक खुद की एक इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाया है। ऐसे में भारत को एमका के लिए चाहिए एक सबसे बेहतरीन इंजन, क्योंकि आप पांचवी पीढ़ी के लड़ाकू विमान में कोई ऐरा गैरा इंजन नहीं लगा सकते। उसकी पावर कम से कम 120 किलो नॉट होनी चाहिए। जी हाँ, और भारत के पास ऑप्शन फिलहाल दो बताए जाते हैं। एक तो है अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी का इंजन, दूसरा है ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस का इंजन। वहीं दोनों के बीच में काफ़ी कंपटीशन था, लेकिन अमेरिकी कंपनी प्रैट एंड व्हिटनी ने भारत को इसकी टेक्नोलॉजी देने से साफ इनकार कर दिया। कह दिया कि हम आपको इंजन तो दे सकते हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। वहीं भारत की शर्त यह है कि कम से कम 70% तक टेक्नोलॉजी भारत को मिल जाए, ताकि एक बार कुछ संख्या में हम इंजन खरीद लें, उसके बाद हम खुद इंजन बनाकर अपने आने वाले जो अगले वर्जन होंगे उसमें भी खुद का देसी इंजन लगा सके। हमें दोबारा फिर से रोल्स रॉयस के पास या फिर दूसरी कंपनी प्रैट और व्हिटनी के पास न जाना पड़े। तो ऐसे में भारत को जाना पड़ा दूसरा ऑप्शन के पास। अब बताया जाता है कि भारत और ब्रिटेन के बीच बात हो रही है रोल्स रॉयस के इंजन को लेकर, और अच्छी बात यह है कि उसकी जो थ्रस्ट और पावर है वो बहुत ज़बरदस्त है। करीबन 130 किलो नॉट है, यानी जितनी की ज़रूरत होती है उससे 10 ज़्यादा है। और बताया जाता है कि रोल्स रॉयस तैयार है भारत को इसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ को ट्रांसफर करने को लेकर, साथ ही टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करने को लेकर। और भारत को ये डील अच्छी लग रही है, और डील ये सही भी है। भले इसमें हमें कुछ मिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देने पड़ जाएं, लेकिन हमारे पास कम से कम टेक्नोलॉजी आ जाएगी। भारत को ये इसका सबसे बड़ा फायदा मिल जाएगा। और बताया जाता है कि जल्द ही इसको लेकर घोषणा भी की जा सकती है। और जैसे ही भारत को ये एक तरीके से डील हो जाती है, तो समझिए कि हमारा एमका बनाने का 50% काम खत्म हो जाएगा। फिर हमें सिर्फ और सिर्फ लड़ाकू विमान को डिज़ाइन करना है, और डिज़ाइन भी हमारा लगभग तैयार हो चुका है। और फिर हम इसे बनाएंगे, और तेज़ी से जो भारत का प्लान है कि हम समय से 2 साल पहले ही इसे तैयार कर लें, वो सपना भारत का सच हो सकता है। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।